जी, तो जनाब बाबा जी जा रहे हैं सऊदी अरब। बाबा जी का कहना है कि सब खत्म करके सऊदी अरब जाऊँगा जी, सऊदी अरब। तो बाबा जी 1 महीना हो गया तुहानू कहंदे होए मैं सऊदीया जा रहा, मैं सऊदीया जा रहा, लेकिन आप जा तो नहीं रहे। जी, बाबा जी वापस अपनी बेटी के पास पहुँच चुके हैं, आयशा के पास। बाबा जी के वापस कंट्रोवर्शियल थंबनेल जो है स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, तो जहाँ से पता चलता है कि बाबा जी को ऐसे थंबनेल लगा के कौन देता है। अंदर कुछ भी नहीं होता। खैर जी, बाबा जी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि लोग कमेंट सेक्शन में क्या-क्या कह रहे थे बाबा जी को। जो सतारा के हेटर्स हैं वो क्या कह रहे थे और जो सतारा के सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे थे। और जी डीडी के ऊपर बात करेंगे। डीडी मुँह खुला जाता है जब डीडी अपनी ज़ुबान पे डीडी को कंट्रोल नहीं है। डीडी साहब जब अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ के बल्कि हमेशा ही बोलते रहते हैं यहाँ पर आके। जब ज़्यादा बोल जाते हैं तो फिर लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है, लोग इतना बुरा-भला कहते हैं, इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर इस बंदे से बर्दाश्त नहीं हो पाता। फिर ये आता है कोई अपनी नई कहानी घड़ के। पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब ये अपना शादी का मुद्दा लोगों के ऊपर से हटाने के लिए, लोगों की ना ज़ुबान से ये बातें ख़त्म हो जाएँ, इसने फटाफट जी यहाँ पर पॉइंट मार दिया किसको? नजमा फारूक को, यानी अपनी ममानी को। जब खुद वो ज़रा-सी नॉर्मल बात भी इसके व्लॉग में या इसके बारे में या इसकी फैमिली के बारे में वैसे भी करते हैं, तो इसे बहुत बुरा लगता है और खुद ये जो मर्ज़ी कुछ कहता फिरे, चाहे उसको कुत्ती के नाम से पुकारे, चाहे कुछ भी करे। जी खैर, डीडी साहब बौखला गए हैं। डीडी साहब जी वापस ले आए हैं पुराना मुद्दा जी, हाजरा, डीडी की हाजरा, जो पहले गुम हो चुकी थी, जिसके लिए डीडी ने खामोशी अख्तियार की थी। जी, डीडी ने फिर कहा जी मैं बताऊँगा हाजरा का सच। जी, डीडी की हाजरा के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जी नज़्मा ने दिया दासू किस्म का रिएक्शन। जी, आज नजमा ने अपने क्या लगता है यार, ये फारूक का भतीजा लगता है कि भांजा लगता है? यार मैं रिश्तों में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी इन रिश्तों में पड़ी नहीं हूँ ना, इस वजह से। क्योंकि मेरे भाइयों की अभी शादियां नहीं हुई, मेरी कोई बहन नहीं है। तो भाई की बेटी भतीजा नहीं, भांजा लगता है, बिल्कुल जी, भांजा भांजा भी लगता है, कज़न भी लगता है। जी, दासू किस्म का जी लोगों ने यहाँ पर कहा कि ये जो रिएक्शन आजकल जितने भी डीडी के ऊपर दिए जा रहे हैं, द अवार्ड गोज़ टू नजमा फारूक। तो इसका अवार्ड जो जाता है वो नजमा फारूक को जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा धोया भी नजमा ने। खैर इसके ऊपर बात करेंगे, क्या नजमा को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और नैना जी बहुत दही, नैना के ऊपर बहुत बुरे हालात आ चुके हैं, गुर्बत आ चुकी है कि नैना ने अपने लिए एक कारपेट खरीदना था। तो नैना का वो खर्चा 7,000 में हो रहा था। नैना के पास थे जी 5,000 रुपये। नैना क्यों वो कारपेट नहीं खरीद सकी? क्या ऐसा हो गया कि जब से नैना ने भी कंट्रोवर्शियल वीडियोस डालना छोड़ी हैं, या फिर जब से सितारा का नाम साथ से हटा है, या फिर जब से लोगों से मेरे ख्याल से फंडिंग आना बंद हुई, नैना हो चुकी हैं जी बुरे हालों में। क्या ये सच है, या लोगों से फंड हासिल करने के लिए दोबारा ऐसी बातें की जा रही हैं ताकि लोग मुझे हेल्प करें, मेरी मदद करें? जी, तो यहाँ पर बहुत सी बातें हैं, वीडियो में साथ रहिएगा एंड तक, सब डिस्कस करेंगे बारी-बारी। और आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने-अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने, और आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशात जो है अल्लाह ताला पूरी फरमाए। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें जी आमीन, आप लोगों का आमीन। कहते हैं कुछ 40 बंदे जो है ना वो दुआ करें ना, तो अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ ज़रूर, क्योंकि फरिश्ते भी उस आमीन के साथ आमीन बोलते हैं। यानी जब 40 बंदे इकट्ठे दुआ मांगते हैं या आमीन बोलते हैं, तो आसमान के जो फरिश्ते हैं वो भी कहते हैं आमीन। तो अल्लाह ताला जो है आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। यहाँ पर जी नीनू के ऊपर आते हैं। जी नीनू थी जी बड़ी दुखी दुखी, नीनू है जी बड़ी अफसुरदा अफसुरदा। क्या नैनो के वाकई इतनी गुर्बत आ चुकी है नैना के ऊपर? समझ से बाहर है यार। अच्छा खासा ये लोग कमाते हैं और फिर भी आके ये सब री 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 रोते ही रहते हैं। सिर्फ 15,000 रुपया किराया है इस बंदी का घर का, इसने खुद बताया है। और कहती है कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरा घर एक खंडर की तरह है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इस घर में सांस आती है, क्योंकि रीनू प्रेग्नेंट है, आप लोग भी जानते हैं। यहाँ का किचन बड़ा है, यहाँ का वॉशरूम बड़ा है, यहाँ का मेरा अपना एक अलग कमरा है। मतलब तो सभी घरों में नहीं है ना, सभी घरों के अलग कमरे होते हैं, सभी घरों में वॉशरूम होते हैं, सभी घरों में मेरे ख्याल से एक छोटा-मोटा सेहन भी होता है, बालकनी भी होता है। हाँ, मेरे ख्याल से जो घर नैना के पास पहले था उसमें शायद कोई बालकनी वगैरह नहीं थी। वो एक डब्बा-नुमा बंद बंद जेल की तरह का था, शायद इस वजह से नैनो का ये कहना था। लेकिन इस घर की कंडीशन नैना की बहुत ही बुरी थी, तो नैना ने जी अपने घर को क्लियर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पर एक छोटा-सा कारपेट बिछा लूँ। नैना हो गई कारपेट लेने के लिए, वहाँ पर जब देखा तो कारपेट आ रहा था 7,000 का। वैसे 7,000 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। जो नैना ने वो नहीं लिया। नैना ने कहा जी नहीं, मुझे घर से परमिशन मिली थी कि आपने सिर्फ 5,000 रुपया खर्च करना है। तो परमिशन कौन देता है? शाहरुख देता है, जो खुद आपके टुकड़ों पे पलता है।
या अम्मी परमिशन देती हैं, तो अम्मी की बात आप सुन ही ना लें नैना। खैर वैसे चलें जी, खैर नैना का व्लॉग था, कहती है तो मान लेते हैं जी, इनको परमिशन नहीं मिली। फिर जी नैना ने वहाँ से एक रबड़ की एक शीट ली अपने उस एरिया में बिछाने के लिए, लेकिन इसने वो शीट तो ले ली, मैं इतना बता दूँ, जब बारिश हुआ करेगी, जब वो खुला एरिया है, तो वो शीट हमेशा गीली रहा करेगी और वो बहुत इरिटेट किया करेगी नैना आपको। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि फैसला तो किया है नैना ने, बस इससे अच्छा तो अपने फ्लोर को पेंट कर लेती, कोई डीआरवाई ही देख लेती किसी अच्छे से यूट्यूबर का, किसी इंडियन यूट्यूबर, एक यूट्यूबर है, मुझे उनका नाम नहीं आता, इंडिया में होती हैं, बहुत अच्छे डीआरवाई करती हैं यार, उनको देख के ही नैना आप अपने फर्श पे पेंट ही कर लेती, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा लुक दे सकती थी, आप अपने जूते समेत भी चल सकते थे वहाँ पे। लेकिन ये है कि ये शीट लग तो अच्छी रही थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बारिश से, पानी से, मतलब उल्टा वो कहते हैं ना, चिक चिक ही रहेगी। खैर जी, फिर जी नैना ने अपनी दीवार डेकोरेट की, फूल बनाए जी, दीवार, दीवार किसके साइड, वो बच्चों वाली क्ले नहीं होती यार, 10-10 20-20 रुपए की आती है, जिससे हम खिलौने भी बनाते हैं, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, टॉयज वगैरह बनाते हैं, उससे नैना ने अपने फूल बनाए और दीवार पे लगाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। खैर चले जी, वो प्रेग्नेंट है, उसका दिल चाह रहा था, उसको खुशी मिल रही होगी, उसकी खुशी की खातिर हम कह देते हैं, चले उसकी मर्जी है जी। बाकी आप लोग मुझे ये बताइए कि सितारा के घर में यार ये सोफ़ों का कवर किस किस को अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये सितारा है, मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, वो नैना थी मैं इसलिए मैं नैना की भी बुराई नहीं कर रही, उसकी अच्छी काविश थी, उसकी कोशिश थी, उसको हम सराहते हैं, लेकिन ये है कि लाज़मी नहीं है कि हम पैसा लगाएँ। मेरी बात सुनिए, अगर चीज़ महँगी मिल रही है ना, 1000 या 2000 का फ़र्क है ना चीज़ की क्वालिटी में, तो मेरे ख़्याल से हमें चीज़ का वेट कर लेना चाहिए, महँगा काम करवा लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बाकी जी हम डीडी के ऊपर आते हैं जी, डीडी साहब कह रहे थे कि जी मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जो बात है खुद आके करो। तो डीडी साहब, आप जो धमकियाँ देते हैं यहाँ पर लाइव में बैठ के, वो क्या करते हैं? आप धमकियाँ नहीं देते। मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पर देसी पर केस हो सकता है, यहाँ पर औरतों को अब्यूज़ करने के लिए, गंदी ज़ुबान बोलने के लिए, तो क्या आप पर नहीं हो सकता? आप पर तो पहले होना चाहिए, क्योंकि आप उस फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, जिस फैमिली का हर बंदा व्लॉगर है। तो सोचिए ज़रा, पूरी दुनिया में आप लोगों को देखा जाता है, आप लोग फैमिली मशहूर हो, तो आपकी वजह से सितारा के ऊपर कितना, मेरी बात सुने, उसको कितनी बदनामी सहनी पड़ती है, क्योंकि वो आप लोगों की फैमिली का हिस्सा है। तो केस तो फिर आप पे भी बनता है, नेचुरली सी बात है। यहाँ पर ताहिरा सिस्टर अगर उस पर केस करवा सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ लेडीज़ डिमांड करेंगी कि इस बंदे ने हमारे लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है, हमें ठंडा करने के बारे में कहा है। ठंडा गर्म, व्हाट इज़ यार, इस बंदे को ठंडा गर्म करने के अलावा कुछ नहीं आता। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया बात कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर तुम बाहर की औरतों को ठंडा करोगे, तो तुम्हारे घर की औरतों को कौन ठंडा करेगा? डीडी साहब सोचें, दीदी बोलने से ही कहते हैं कि जो ज़बान होती है, ये इंसान को अर्श तक ले जाती है, यानी आसमान तक ले जाती है, और यही ज़ुबान है जो इंसान को फर्श तक ले आती है। यकीन करो, ये इस फैमिली का वो बंदा था जिसे जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था सितारा के साथ, बाबर से भी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते थे, क्योंकि ये शुरू-शुरू में बहुत अच्छा था, इसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ था, जब तक ये सितारा के साथ है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि ये सितारा का साथी भी नहीं है, ये किसी का भी नहीं है, अपनी अम्मी का भी नहीं है। सबसे पहले इसने जब अपनी बहन के बारे में बोलना शुरू किया, यकीन करो, बेशक उस टाइम ये सितारा का साथ देता था, व्यूज़ के लिए देता था। मैं उस टाइम भी इस चीज़ के हक में नहीं थी कि ये अपनी बहन के साथ इतना हार्श बिहेवियर रखे, दुनिया वालों के सामने भी। और ये जब अपनी माँ के बारे में बोला था कि मैं उस वक़्त भी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बेशक मैं सितारा सपोर्टर हूँ, मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ, बेशक इसने सितारा की खातिर ही किया, असल में वो सितारा की खातिर नहीं था, वो था व्यूज़ की खातिर। मैं उस वक़्त भी इस चीज़ के हक में नहीं थी कि ये बंदा जो अपनी माँ से कह रहा है कि आज के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो माँ जिसने तुम्हें पैदा किया, तो उस माँ के बारे में कैसे ऐसा बोल सकते हो? खैर जी, अपने बाप के बारे में जब नज़मा ने भी यहाँ पे बुरा-भला बोला था, तो मैं उस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ना तो पाकिस्तान में ऐसी तरबियत है कि अपने माँ-बाप को, ना हमारे दीन में है, ना हमारे पाकिस्तान में है, ये सिर्फ़ इन जाहिलों में है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि दीन में हमारे ये कहा गया है कि जब तुम्हारे माँ-बाप बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाएँ, तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। उफ़, उफ़ का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब आप थोड़ा-सा मूड दिखा दो माँ-बाप को, तो यहाँ पर ये लोग तो बहुत-बहुत कुछ बोल जाते हैं अपने माँ-बाप को। तो इसलिए मेरा रिएक्शन हमेशा मोस्टली डीडी के ऊपर इसलिए होता है कि ये बंदा जो है, मैं चाहती हूँ कि ये सुधर जाए। मैं चाहती हूँ एक अच्छा शहरी बन जाए। ये कुछ हद तक थोड़ी-सी कोशिश करता है, लेकिन ये सिर्फ़ व्यूज़ के लिए, 1 आध दिन।
लेकिन वापस ये अपने उसी हरबे पर, उसी चीज़ों पर आ जाता है, क्योंकि इसको चाहिए व्यूज़। जब व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो ये पागल होने वाला, और यकीन करेंगे 1 महीना भी अपने सिंपल व्लॉग्स दिखाए ना, बगैर कंट्रोवर्सी के, तो लोग इसे आहिस्ता-आहिस्ता देखना शुरू कर देंगे, कंट्रोवर्सी को भूल जाएँगे। लेकिन नहीं, ये बंदा आदी हो चुका है। जब तक ये अपनी घर की औरतों को ना बोले, जब तक ये यूट्यूबर्स पर ना बोले, जब तक ये दूसरों की औरतों को ठंडा करने की बात ना कर दे, ठीक हो गया? जब तक, और सबसे ज़्यादा इसके बुरे दिन तब से स्टार्ट हुए जब वो यज़मान वाली जो 3 मुँह बोलियाँ थी, जिनमें से एक इसकी अपनी हो गई है अब, उन लोगों ने इस पर, पता उस उन लोगों के साथ जब से ये मशहूर हुआ है ना, यकीन करो तब से इस बंदे के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, और ये समझता नहीं है इस चीज़ को। अल्लाह जाने इसके दिमाग पर, कुछ लोग कहते हैं जी इस पर जादू टुना हुआ हो, पर मैं कहती हूँ ये खुद बहुत बड़ा जादू है। और ये असल में सनिया का भी सगा नहीं है, ये अपनी जो अगली बीवी है ना, इसने उसके लिए भी सिर्फ कंट्रोवर्सी की खातिर शादी की है। मैं भी दिल में कोई थोड़ी बहुत फीलिंग्स आई हों, क्योंकि मर्दों के दिल के बहुत सारे खाने होते हैं। हमारे एक टीचर कहा करते थे, कहते थे हंसते मजाक में सब कहते थे, जो मर्दों के दिल के खाने होते हैं ना, कोई 11-12 खाने होते हैं, वो हर खाने में ना एक अलग उनकी जगह होती है। तो ये सिचुएशन अगर हम कहें कि डीडी साहब का वक्ती तौर पे दिल आ गया होगा सनिया पे, असल में ये सनिया के साथ भी सिंसियर नहीं है, सिंसियर है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, या जिधर को इसका दिमाग चलता है। और जो पहली के साथ सिंसियर नहीं हुआ, फिर दूसरी के साथ नहीं हुआ, वो तीसरी के साथ भी नहीं होगा। अब हम इंतज़ार करेंगे डीडी की चौथी का। चौथी पे हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे डीडी साहब। बाकी जी, डीडी की हाजरा जो गुम हुई थी, डीडी ने कुछ टाइम पहले एक मुद्दा उठाया था, हाजरा नामी एक बंदी का, मेरे ख्याल से वो यहाँ पर वर्दा को हाजरा कहता है। अब ये हाजरा का किस्सा क्या था, वो शायद वो कभी सितारा के बारे में गलत बोलती होती थी, वो हाजरा नामी बंदी या क्या था, कुछ ऐसा वैसा था। बाद में जी अब डीडी साहब उस किस्से को दोबारा उठा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस किस्से का सही पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये हाजरा का किस्सा आखिर क्या है, जिसको डीडी दोबारा से उठाने की कोशिश कर रहा है, या लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कि जो मेरे ऊपर हर कोई बोल रहा है, मुझे हर कोई कह रहा है कि मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, मैं औरतों पर बुरा भला बोलता हूँ। जी, मैं औरतों को ठंडा करने में माहिर हूँ। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है, या सच में हाजरा थी, या हाजरा कोई वाकई बंदी थी और उसका ताल्लुक जो था वो वर्दा के साथ था? अगर आप लोग सही जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका आता है ना, वर्दा का और इसकी डीडी की लड़ाई होती है, तो डीडी हाजरा का किस्सा ज़रूर ले आता है, और साथ में ये भी कहता है जी, हाथ रख कर अब बताएं किस पर हाथ रखेंगे, कुरान पर हाथ रखें।